जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। कहाँ चले गए थे दोनों? और वो नूर, वो भी गई थी तुम्हारे साथ? कहाँ है वो? बीजी, नूर को क्या हुआ? वो ठीक है ना? हेलो बीजी, हेलो बीजी। कहाँ थी नूर तू? ये पेट्रोल की स्मेल कहाँ से आ रही है? कहते हैं पेट्रोल बड़ा खतरनाक होता है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लग रहा है कुछ गड़बड़ है। हाँ? कहाँ से आ रही है? चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, ता गोबिंद सिंह नाम धरावा। पेट्रोल की स्मेल कहाँ से आ रही है? बाद में देखती हूँ, पहले इस बाज को उड़ाऊं, किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए बेचारा। बाज उड़, गाड़ियाँ आ रही है, उड़ जा, उड़ना, बाज उड़ जा, उड़ जा। नूर! नूर! मास्टर जी, अमूल! नूर! नूर! नूर, तुम ठीक हो? हाँ, तू ठीक है ना? हाँ, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अम्मू, पता है बीजी जी, अभी हम ना एमएस पुत्र, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। पहले अपने बच्चों से तो बात कर लूं। जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए हैं वो। बीजी सुनिए तो। हेलो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, रिलैक्स। शमशेर, मेरी बात तो करा देते अमृत से। बीजी अभी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। डोंट वरी, आराम से बात करेंगे अमृत से। अमृत, मैंने मना किया था ना कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। निर्वैर, समझाया था ना तुझे कि अमृत की हालत अभी नाजुक है, ये घर में ही आराम करेगी। फिर ऐसी क्या जल्दी थी लॉन्ग ड्राइव पे गुरुद्वारे जाने की? तुम दोनों अपना फोन भी यहीं छोड़ गए थे। मेरी तो जान निकल गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या करूं, कैसे पता करूं कि तुम दोनों कहाँ हो? कमाल है बीजी जी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? लाली बुआ जी से ही पूछ लेती, इन्हें तो सब मालूम था। जबकि लाली बुआ जी ने अम्मू को गुरुद्वारे के बारे में बताया था और इन्हें ये भी पता था कि अम्मू और मास्टर जी गुरुद्वारे गए हुए। ओ, समझ गई, आपने तो इनसे पूछा ही नहीं होना है ना? लाली बुआ जी, अगर बीजी जी ने नहीं पूछा था तो आप खुद से ही बता देते। बेचारे विल्ली परेशान हो रहे थे। कभी कभी आप भी ना बच्चों वाली बात कर देते हो। तुझे पता था लाली? बीजी, वो मैं ये बकरी की तरह मैं क्या कर रही है? अगर पता था तो मेरे सामने ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप फिक्र न करो बीजी, मैं उन दोनों का पता लगा लूंगी। क्या था वो सब? ये दोनों तो बच्चे हैं, लेकिन तू तो समझदार है ना? तेरी अकल कहाँ चली गई थी? बीजी, उस गुरुद्वारे के बारे में मुझे अजय ने बताया था। अजय ने बताया था तो तूने इन्हें भेज दिया माथा टेकने के लिए? अरे मेरे वारिस के दुनिया में आने का इंतजार तो कर लेती, उसके बाद जहां चाहे वहां भेजती। मेरा डर
मेरा वहम कोई समझता क्यों नहीं है? जब मुझे बार बार लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, तो कोई मानता क्यों नहीं है मेरी बात? लेकिन पीजी जी, कुछ बुरा हुआ तो नहीं ना? आज तो हम सब लोग। आई एम सॉरी बीजी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और तुसी फिक्र क्यों करते हो? हम सब सही सलामत वापस आ ही गए ना। अरे कुछ भी बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और ना ही कभी होगा। कार में ब्लास्ट हुआ है और निर्वैर ये बात सबसे छुपा क्यों रहा है? अमृत के बेड पे वो डॉल तूने ही रखी थी ना, चद्दर उड़ा के, ताकि हम सबको लगे कि अमृत घर में ही है। शर्म कर लाली। एक गल कान खोल के सुन ले लाली, अगर सेखो खानदान के वारिस के बारे में किसी ने भी कोई कोताही बरती ना, तो मैं बख्शने वाली नहीं हूं। और अगर दोबारा तूने ऐसी हरकत की तो मैं तुझे धक्के मार मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। बीजी प्लीज, इसमें लाली बुआ की कोई गलती नहीं है। बीजी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी बीजी। ना अमृत, ये गलती माफ करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तू मेरी बहू है, सेखो खानदान का वारिस पल रहा है तेरी कोख में। कितनी खुश थी मैं, लेकिन आज तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। बीजी गल तो सुनो। बीजी बीजी बैठो। नूर, तुम गाड़ी से उतरी क्यों थी? क्या तुम्हें कुछ अजीब सा लग रहा था, या कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था? हाँ मास्टर जी, बड़ी तेज ना पेट्रोल की स्मेल आ रही थी, और ऐसे पेट्रोल की स्मेल नहीं आनी चाहिए ना। पेट्रोल की स्मेल? पेट्रोल लीक हुआ था या फिर किसी ने जानबूझ के किया था? थैंक यू निर्वैर, घर में इस बारे में किसी को ना बताने के लिए। अगर घर में किसी को भी पता चल जाता तो सब लोग कितनी टेंशन में आ जाते। एंड आई डोंट नो बीजी कैसे रिएक्ट करते। तुम्हें तो पता है ना कि बीजी ने हमें घर से बाहर जाने के लिए मना किया था, और जब उन्हें ये सब पता चलता तो वो और ज्यादा नाराज हो जाते। और पता है निर्वैर, सारा ब्लेम नूर पर और हम पर आता। अभी भी शॉक में हूं, हम भी, पर थैंक गॉड हम सब सेफ हैं। पर बहुत अजीब एक्सीडेंट था ना ये। आई मीन, खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट। वो तो वाहिगुरु जी का लाख लाख शुक्र है कि नूर उस गाड़ी में नहीं थी। अगर वो उस गाड़ी में होती तो। तुम ज्यादा मत सोचो अमृत, और वैसे भी इस हालत में हमारा इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। यू टेक रेस्ट। अम्मू, ठीक कहा मास्टर जी ने। तुझे और लड्डू को सिर्फ आराम की जरूरत है, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों को आराम कैसे कराना है। चल आजा मेरे साथ। थैंक गॉड अमृत और निर्वैर सेफ है। वो पेपर की होया बीजी, सब ठीक तो है ना?
गॉड, वो पेपर तो अमृत के बेड के नीचे ही है। अगर मम्मी ने देख लिया तो वो तो मेरी हैंडराइटिंग पहचान जाएगी तुरंत। फिर तो मेरी खैर नहीं। नहीं, वो पेपर मुझे वहां से निकालना ही होगा, कैसे भी करके। देखा कैसे बेइज्जती की उस बुढ़िया ने मेरी। मुझे घर से निकालने की धमकी दी। मुझे एक एक को छोड़ना नहीं है मैंने। सबकी जान ले लेनी है लाली ने। और फिर सब कुछ मेरा। सरताज और तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है रमनी। बस एक तुम्हें दोनों मेरे अपने हो। बाकी सब तो दुश्मन है लाली के, दुश्मन। याद रखी मेरी गल। चल उन कपड़ा लाके दे, ब्लड साफ करना है। लेकिन मम्मी ये जख्म होने दे से कह रहा। जब तक ये जख्म रहेगा तब तक ये चीख चीख के मुझे मेरा मकसद याद दिलाता रहेगा। और जब तक मैं अपने दुश्मनों को राख नहीं कर देती ना, तब तक लॉली के सीने की ये आग जलती रहेगी। चल उन कपड़ा लेके आ छेती। अम्मू, जो कुछ भी हुआ ना सब भूल जा। बस रब का शुक्र है कि तू, मैं, मास्टर जी और हमारा प्यारा लड्डू एकदम टापो टाप है। अच्छा चल, अब तू अपनी आंखें बंद कर, ठीक है? अब मैं ना तुझे फोटो देख के बताती जाऊंगी क्या क्या करना है। ओके ओके, चल अब अपनी हाथ जोड़ और गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें ले। अच्छा, ऐसे करते कपालभाति? बड़ा आसान है ये तो। मैंने तो ट्यो ट्यो करके कर लेना है। कोई ना, दूसरा ट्राई करते हैं। भुजंग आसन, ये आसान लग रहा है। हाँ, आयो रब्बो, मेरी कमर। अम्मू, हंसना बंद कर, चुपचाप योगा कर। ए बढ़िया। हाँ। अम्मू। अमृत, व्हाट इज ऑल दिस? घर में इतना टेंशन चल रहा है, आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? वो मॉम, हमें बेटर फील कराने के लिए नूर हमें योगा करवा रही। अमृत, आपने बीजी से सॉरी कहा? उन्हें मनाया क्या? एक्चुअली मॉम, हम अरे आंटी जी, आप ना बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मुझे बीजी जी का सब पता है। पता है बीजी जी एकदम, हाँ, कुकर की तरह है। वो पहले गुस्सा अपने अंदर भर लेती है, उसके बाद ऐसे ऐसे सीटी मार के अपना गुस्सा ट्योटा करके बाहर निकाल देती है। और अगर वो खुद से नहीं माने ना, तो मैंने उनको ट्योटो करके मना लेना है। अमृत, दिस इज नॉट फनी। वो आपकी दादी सास है। आई थिंक आपको तुरंत उनके पास जाके सॉरी कहना चाहिए। ओके मॉम। व्हाट? ही की तो कह रही है नूर।
इतने से थे हम तब से बीजी को जानते हैं। उनका गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहने वाला है, डोंट वरी। MS, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बीजी सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि वो डरे हुए हैं। हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि पास्ट में उनके साथ क्या हुआ है, इसलिए ही यू नो, आई थिंक आपको भी योगा क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि आप में और आपकी सोच में थोड़ी पॉजिटिविटी आ सके। अरे नूर को देखिए ना, वो जो कुछ भी करती है वो हमारी अमृत और उसके आने वाले बेबी की भलाई के लिए करती है। आप भी। Anyway, हम आते हैं। नूर, हमने मॉम को बोल तो दिया है कि हम बीजी को मनाएंगे, पर मनाएंगे कैसे? सब ठीक हो जाएगा अम्मू, तू फिकर नॉट। हाँ हाँ, अच्छा चल, अब तो अपनी आंखें बंद कर, हाथ जोड़ और लंबी लंबी सांसें ले। ये शीर्षासन मैं कर लूंगी, ठीक है? पेट्रोल? इसका मतलब जब गाड़ी यहाँ पार्क थी, पेट्रोल तभी लीक होना शुरू हो गया था। बलजीत, कल गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहीं किसी ने पेट्रोल पाइप के साथ छेड़खानी की हो? तुम इस बारे में पता लगा सकते हो? हाँ जी निर्वेद सर, मैं कोशिश कर सकता हूँ। निर्वैर का शक यकीन में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सुई घूमकर मेरे ऊपर ही आनी है। जी लाली मैडम। निर्वैर को शक हो गया है कि किसी ने उसकी कार के पेट्रोल की पाइप के साथ छेड़खानी की है। उसने बलजीत को पता लगाने के लिए कहा है। कोई बात नहीं लाली मैडम, पैसों से मुंह बंद करा देंगे बलजीत का। तुम बलजीत को नहीं जानते, वो अपनी जान दे देगा, लेकिन निर्वैर के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। तो फिर उड़ा देते उसको भी। वो अकेला 10 के बराबर है। और वैसे भी अगर तुमने अब बलजीत को कुछ भी किया ना, तो निर्वैर का शक पक्का हो जाएगा। वो फौरन समझ जाएगा कि ये किसी अपने का काम है। तुम बस एक काम करो, तुम बलजीत पर नजर रखो। ठीक। शीर्षासन अब मम्मी घर पे नहीं है, यही मौका है, वो पेपर उठा लेती हूँ। थैंक गॉड, अमृत ध्यान में है और झल्ली ये अपने छल्लेपन में बिजी है। चोरी की है? चोरी? क्या मतलब है तुम्हारा? बुद्धू नहीं हूँ मैं, सब पता है मुझे। जब कोई छोटा बच्चा टॉफी चुराते हुए पकड़ा जाए तो कैसे बिल्कुल ऐसी शक्ल बना रहता है। सेम टू सेम ऐसी शक्ल बनाई हुई है आपने। क्या बकवास कर रही है नूर, कुछ नहीं चुराया मैंने। चुराया है ये कागज अबू के बेड के नीचे से। जब मैं उल्टी खड़ी थी ना तो मैंने सब देख लिया था, लेकिन नजर पूरा सीधा सीधा आ रहा था। बताओ क्यों चुराया ये कागज, बोलो। ये तो मैं सफाई कर रही थी। मैं ही देखती हूँ क्या लिखा है इसमें। सरदारनी जी, निर्वैर और अमृत की जान खतरे में है। वो दोनों चुपचाप बिना किसी को बताए गुरुद्वारे गए हुए हैं। उन्हें कैसे भी करके फौरन वापस बुला लो। एक और बात, इस सब के पीछे लाली का हाथ है, आपका शुभ चिंतक।
थी। ये क्या है रमनीक दीदी? इसका मतलब कि आपको पता था कि पेट्रोल लीक होगा और गाड़ी धड़ाम बॉम्ब की तरह फट जाएगी। क्या बोल रही है नूर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिखा नहीं, अम्मू, अम्मू। ओह गॉड, अगर ये पेपर सबने देख लिया तो मम्मी तो एक्सपोज हो जाएगी और मुझे तो जान से ही मार डालेगी। अम्मू, 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 ये देख इस कागज पे क्या लिखा है? अम्मू, अम्मू कहाँ है तू? तू सच में चाहती है कि मैं तुझे माफ कर दूं? मेरी एक शर्त है, जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता तब तक तू नूर से दूर रहेगी। अगले 7 महीने तक नूर यहाँ नहीं रहेगी। ये फैसला करना तेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक तरफ नूर है और एक तरफ मेरा फैसला। छल्ली, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।